आज कांग्रेस पार्टी ने 2013 से 2018 तक जो हमारी पूर्व महापौर रही हैं उसके द्वारा कुछ किए गए कार्यों की सूची जारी की है। उन्होंने 13 बिंदु जो हैं वो लिखे हैं कि 13 ये हमने कार्य करवाए हैं। कितना झूठ, मतलब किस प्रकार से झूठ की कोई सीमा होती है। तथ्यों के आधार पर नहीं, केवल पहला तो उन्होंने लिखा कि पंचकुला में पहली बार सेक्टरों में ओपन जिम की स्थापना कराई गई। 54 जिम जो हैं हमने पार्कों के अंदर इस पिछले 1.5 साल के अंदर लगवाए, सबको जानी। दूसरा जो मैं कहता हूं कि सेक्टर 19 में रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण शुरू कराया। हाँ जी, उन्होंने कहा कि हमने सेक्टर 19 का रेलवे ओवर ब्रिज जो 30 करोड़ 54 लाख की लागत से बन रहा है, ये हमने शुरू कराया। लेकिन तथ्य में आपकी जानकारी के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नंबर एंड डेट, चीफ इंजीनियर अर्बन लोकल बॉडी हेडक्वार्टर हरियाणा पंचकुला, वाइड मेमो नंबर SDE ने डेटेड 22/9/17। 22/9/17 को तो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हुई जब हमारी सरकार यहाँ प्रदेश के अंदर थी, और वो ये कह रहे हैं कि हमने निर्माण कार्य शुरू हुआ। डेट ऑफ स्टार्ट 13 मार्च 2019 को ये पुल की स्टार्ट हुआ है। उस टाइम उनकी सरकार थी और वो कहाँ थी। और कंप्लीशन की डेट हमने 30/4/2021 दी है और इस पे 75% काम जो है वो पूरा हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इन्होंने लिखा कि हमने निर्माण शुरू कराया, उसके अलावा गौशाला के बारे में उन्होंने लिखा कि गौशाला का निर्माण कार्य हमने शुरू कराया। मेरे पास ये तथ्य हैं कि जो गौशाला जो 4.25 एकड़ विलेज एट सुखदर्शनपुर जो बन रही है, उसका गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर हैंडिंग ओवर गौशाला टू मैसेज माधव गौशाला ट्रस्ट वाज ऑन 1 मई 2020 को ट्रस्ट के साथ एग्रीमेंट हुआ गौशाला को निर्माण कार्य के लिए, और 7/5/2020 को माधव गौशाला ट्रस्ट को इसको दे दिया गया। और ये जो उन्होंने कहा कि गौशाला का निर्माण कार्य शुरू कराया, शुरू करने के बाद 4 महीने के बाद उसके ऊपर इंक्वायरी बिठा दी गई, जिसके कारण वो ठेकेदार भाग गया। 1 साल 1.5 साल वो काम ऐसे ही पेंडिंग रहा, कोई उसके ऊपर काम नहीं हुआ। जब काम नहीं हुआ तो गौशाला जो माधव गौशाला ट्रस्ट है, उन्होंने अपने पैसे से लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से वो गौशाला का निर्माण कार्य 15 जनवरी 2021 को ये पूरा हो जाएगा। उसका उद्घाटन का टाइम हमने तय कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि गौशाला का निर्माण का हमने कराया। फिर उन्होंने कहा कि CCTV कैमरे लगाए। CCTV कैमरे जो 453 CCTV कैमरे लगे हैं। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग 453 CCTV इंस्टॉल्ड बाय MC पंचकुला इन 3 फेसेस। 19 करोड़ के अंदर 3 फेसेस के अंदर ये लगे हैं। फर्स्ट फेज के अंदर 56 कैमरे लगे थे, और इसका भी जो काम है वो 2.5 करोड़ का था। 19/10/2015 को शुरू हुआ था और 17/3/2016 को ये ख़त्म हुआ। ये भी टाइम हमारे कार्यकाल उसमें था। सेकंड फेज था 323 नंबर कैमरा 30 लोकेशन के ऊपर लगे, जो 14.5 करोड़ रुपए के थे, और उनका 21/9/19 को जो डेट ऑफ कंप्लीशन था वो 8/2/19 था। तो
21/9/19 को जो थे ये कंप्लीट हुए। तीसरा फेज था जो 74 नंबर के कैमरास थे, उसके ₹2.5 करोड़ रुपए के थे। वाइड वर्क नंबर इतने 2/9/19, ये भी 2/9/19 को इसका ऑर्डर हुआ था और कंप्लीशन डेट जो थी 9/11/19 थी। तो टोटल 19.5 करोड़ रुपए के कैमरे लगे हैं और सारे के सारे जो कैमरे हैं हमने लगवाए हैं। वो कह रहे हैं कि हमने CCTV कैमरे लगाए हैं। ये मैं इसके अंदर पढ़ रहा था जो आज अखबारों के अंदर उन्होंने ईमानदारी और वह कर्तव्य निष्ठा के 5 साल, ये ईमानदारी की मिसाल है। दूसरा उन्होंने कहा कि सभी फुटपाथों का पेवर ब्लॉक टाइलों से पक्का कराया गया। आज आप सड़कों के ऊपर देख रहे हैं कि पेवर ब्लॉक अभी तक हम लगवा रहे हैं, उन्होंने तो शुरू भी नहीं कराए थे। सारी की सारी सड़कों के ऊपर पेवर ब्लॉक लगाने का काम हमने शुरू किया है। और एक और जो बड़ा कम्युनिटी सेंटर उन्होंने कहा कि गाँव में बनवाए। कोई 3 गांव ऐसे बता दे जहां उन्होंने 3 कम्युनिटी सेंटर बनवाएंगे। मेरे पास ये लिस्ट तकरीबन हमने हर गांव के अंदर कम्युनिटी सेंटर बनवाया है। देखिए, गांव रामगढ़ के अंदर हमने बनवाया, मानक्या के अंदर, बिल्ला के अंदर, खटौली, कोट, अलीपुर, जलौली, सुखदर्शनपुर, बरवाड़ा, बतौड़, बरेली, टिब्बी, ये सारे गाँवों के अंदर हमने इनका निर्माण कार्य कराया, अभी पूरा कराया है। सारे गांवों के अंदर हमने कम्युनिटी सेंटर बनवाए हैं। वो कोई कम्युनिटी सेंटर का जगह तो बताए कि कहाँ कम्युनिटी सेंटर बनवाए। पंचकुला महानगर के सभी पत्रकार, छायाकार बंधु और भगिनी का सादर अभिनंदन है। आप सबको अभिवादन है, नमन है। और आप सब ने यहाँ उपस्थित होकर के विलंब के बावजूद भी बड़े धैर्य के साथ आपने इस पत्रकार वार्ता में सम्मिलित होने की कृपा की है, आपका आभार है। विकास जी, एक निवेदन है कि बाहर जो लोग खड़े हैं उनको बोल दीजिए शांत रहें। आज की इस पत्रकार वार्ता में परिचय विकास जी ने दिया है और हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष और पंचकुला के लोकप्रिय विधायक श्रीमान ज्ञानचंद गुप्ता जी भी आज पत्रकार वार्ता में कुछ विषय आपके समक्ष रखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पंचकुला नगर निगम का सीधा मेयर का चुनाव इतिहास में पहली बार वह 27 दिसंबर को होने जा रहा है और 30 दिसंबर को चुनाव का परिणाम आएगा। इस नगर निगम में जहां एक और मेयर का सीधा चुनाव होगा, वहीं 20 वार्डों के प्रतिनिधि भी चुन करके, पार्षद बन करके नगर निगम के हाउस को गठित करने का कार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी हरियाणा प्रदेश में जब से सीधे चुनाव की परंपरा या कानून लागू हुआ, तो 5 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करने का कार्य किया और सीधे मेयर के चुनाव का ये प्रयोग ये लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाला साबित हुआ। अतीत में जिस प्रकार की परिस्थितियां इनडायरेक्ट इलेक्शन के कारण से बना करती थी और जहां जहां आज भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अस्थिरता का वातावरण बना रहता था। अस्थिरता के कारण से बहुत सारे जिम्मेदार, सामाजिक तौर पर प्रभावी लोग, योग्य और सक्षम लोग, क्षमतावान लोग, वह राजनीति में जो ये पहला पायदान है नगर की सरकार का, भारत के संविधान के तीसरे स्तर की सरकार का, उसमें अपनी हिस्सेदारी या उसमें भागीदारी नहीं करते थे। लेकिन सीधे चुनाव होने के कारण से नगर निगम का अपना एक मेयर का और हाउस का महत्व बन जाता है
तो इसके सुखद परिणाम ये आए कि अब एक बहुत महत्वपूर्ण सरकार की एक कड़ी होने के कारण से नगर निगम के चुनाव को आम जन गंभीरता से ले रहा है और समाज में सक्षम, योग्य, प्रभावी लोग नगर के विकास के लिए, नगर क्षेत्र के जनता की सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हों, आम समाज जीवन से प्रभावी लोग राजनीति में आकर के सक्रिय होकर के समाज के संचालन में, शासन प्रशासन में अपनी भूमिका निभाएं। उसी कड़ी में जैसे मैंने बताया कि 5 नगर निगम के चुनाव पहले संपन्न हुए और बहुत अच्छा सुशासन उन नगरों में एक परिवर्तन आया है स्थिरता के कारण से। तो पंचकुला को भी ये सुअवसर प्राप्त होगा। पिछले 5 वर्ष पंचकुला में नगर निगम की दृष्टि से कहीं न कहीं कुशासन का पर्याय बन गए थे, नकारात्मकता का अड्डा बन गए थे, स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे थे, गतिरोधक बनकर के नगर निगम विकास के कार्यों में खड़ा था, हर चीज में बिना खेद के रुकावट डालने का काम करते थे। अहंकार में चूर, जनता को तिरस्कार, विकास में बाधा, ये पंचकुला नगर निगम का चरित्र पिछले 5 वर्षों में बन गया था। आज पंचकुला नगर निगम के निवासी जनता को एक सौभाग्यशाली अवसर मिला है कि केंद्र की सरकार भाजपा की है। श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत मजबूत हो रहा है। देश विकास के मामले में दुनिया में आगे बढ़ रहा है। वहीं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, जजपा की सरकार मिलकर के लगातार हरियाणा प्रदेश को वर्तमान कोरोना काल का संकट हो, उसके बावजूद भी विकास की गति बनी रहे, इस संकल्पित होकर के कार्य कर रही है।